इंसान जब पैदा हुआ, उसने सोचना शुरू किया तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आए और उन सवालों का जवाब जब उसने ढूंढना शुरू किया तो अलग अलग कबीलों ने अलग अलग तरीके से उसके जवाब दिए। जैसे कि कुछ सवाल ये होते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसे किसने बनाया होगा, कैसे चल रही है ये दुनिया। तो धार्मिक लोगों ने उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे कि सनातनी लोगों का मानना है कि ब्रह्मा ने ये पूरी दुनिया बनाई, पूरी सृष्टि बनाई, इंसानों को भी उन्होंने बनाया। इसी प्रकार इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग जो इस्लाम को मानते हैं, उनका मानना है कि 7 दिन में उनके अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बना दी, ये सूरज, चांद, तारे सब उन्होंने बनाए। इसी प्रकार क्रिश्चियन लोगों का मानना है कि एडम और ईव, इनसे ह्यूमंस इस धरती पर आए और इन्हीं दोनों से ह्यूमन पॉपुलेशन इस धरती पर बढ़ी। और इसी चीज का जवाब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी देती है अपनी एक फिक्शनल स्टोरी बताते हुए। वो क्लेम करती है कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन सुनने में ये जो 3 मैंने बताए हैं धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फिक्शनल जो स्टोरी है वो ज्यादा बिलीवेबल लगती है। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि आखिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये दुनिया कैसे बनी, इंसान इस दुनिया में कैसे आए, ये दुनिया किसने बनाई। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मानना है जब कुछ भी नहीं था तो 6 सिमिलैरिटीज से इतनी सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हुई और उसके साथ ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आए और उनके साथ ही जन्म हुआ सेलेस्टियल्स का। सेलेस्टियल्स कॉस्मिक बीइंग्स थे जो कि बहुत सारी एनर्जीज को इकट्ठा करके उससे गैलेक्सीज बनाने लगे और गैलेक्सीज बनाते हुए बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर वो लगाते थे और हर गैलेक्सीज के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स पर ये सेलेस्टियल्स अपना एक बीज डाला करते थे। जब उन प्लैनेट्स पर जानवर, ह्यूमंस, इन सब की पॉपुलेशन होती थी तो उसकी एनर्जी से इन्होंने जिस प्लैनेट के अंदर अपना बीज डाला है उसका पालन पोषण होता है और एक समय आने के बाद जो उन्होंने बीज डाला है वो उस प्लैनेट को फाड़ के एक नया सेलेस्टियल पैदा होता है, जिससे उस प्लैनेट पर रहने वाली लाइफ खत्म हो जाती है। और वो सेलेस्टियल जब पैदा होता है तो वो फिर से नई नई गैलेक्सीज का निर्माण करता है। इस प्रकार स्पेस के अंदर एनर्जी का संचार चलता रहता है, गैलेक्सीज बनती हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, तबाह होते रहते हैं। इनका कोज सेलेस्टियल्स हैं। जब सेलेस्टियल्स ने इंसानों को बनाया तो अर्थ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिसके वजह से अर्थ का बैलेंस बिगड़ने लगा, कुछ प्रजातियां लुप्त होने लगी। तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सेलेस्टियल्स ने बनाया डेविएंट्स को और डेविएंट्स बहुत सारी प्रजातियों को मारने लगे, वो इंसानों को भी मारने लगे, जिंदा हर चीज को मारने लगे और इन डेविएंट्स पर सेलेस्टियल्स का कोई कंट्रोल नहीं बना। तो सेलेस्टियल्स ने डेविएंट्स को कंट्रोल करने के लिए इटर्नल्स को बनाया और इटर्नल्स अर्थ पर आए। उन्होंने ह्यूमंस को तरक्की करने के लिए अलग अलग समय में उनकी तरक्की करवाई। लेकिन इटर्नल्स को जब ये बात पता चली कि हम लोग एडवांस रोबोट हैं एक तरह से और हमें सेलेस्टियल्स ने डेविएंट्स से लड़ने के लिए बनाया है, इंसानों को बचाने के लिए बनाया है, इस बात से बहुत खुशी थी। लेकिन जब उनको ये मालूम चला कि अर्थ में से एक सेलेस्टियल निकलेगा और इन इटर्नल्स को उस सेलेस्टियल के बच्चे की मदद करनी है और वो सेलेस्टियल पैदा होते हुए पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा इस अर्थ पर, तो उन्होंने सेलेस्टियल के अगेंस्ट जाकर नए बेबी सेलेस्टियल को अर्थ में से निकलने ही नहीं दिया, उसको रोक दिया। लेकिन आज इटर्नल्स ह्यूमंस के साथ हैं उनकी रक्षा के लिए। तो दोस्तों ये था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में गॉड का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं मानता हूँ ये भी काफी ज्यादा बचकाना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से धर्मों ने इसका जवाब दिया है, इस मूवी ने उनसे अच्छा जवाब दिया है, जो कि फिक्शनल स्टोरी के लिए ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए प्रेम पूर्वक आप सभी लोगों का धन्यवाद।